मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रीना तिवारी में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। पोएम पढ़ने से पहले पहले हम इसकी थीम जानेंगे और जानेंगे कि ये पोएम किसके द्वारा कंपोज किया गया है। तो जी हाँ, हमें पता है कि ये पोएम जो है अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंपोज किया गया है और इसका थीम है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। हमें छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए। यानी कि द पोएट वांटेड टू से दैट इवन ए स्मॉल थिंग्स कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, वी शुड ऑलवेज बी क्लोज टू द नेचर। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पोएट हमें मैसेज देना चाहते हैं कि हमें प्रकृति के सानिध्य में रहना चाहिए और जो भी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। निगेटिविटी से दूर रहकर पॉजिटिव थिंग पर ध्यान देना चाहिए। जैसा कि हेमलॉक ट्री जो पॉइजनस होता है हमारे लिए, और क्रो जिसको अपशगुन माना जाता है, बैड में माना जाता है, उस पर जो है प्रकृति जो है पोएट के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव डालती है। हेमलॉक ट्री जो है उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है। क्रो भी उनके ऊपर अच्छा प्रभाव डालता है, जो कि निगेटिविटी का सिंबल माना जाता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा मूड बना देता है पोएट का। तो हमें जो है पोएट ये कहना चाहते हैं कि निगेटिविटी से हटकर हमें कुछ पॉजिटिव थिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। और आगे देखा जाए तो पोएट का ये कहना है कि हमें प्रकृति के क्लोज में हमेशा रहना चाहिए, प्रकृति को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, प्रकृति के बारे में निगेटिव ख्याल रखना नहीं चाहिए। और इस पोयम का राइमिंग स्कीम है, अगर एक स्टेंजा का देखते हैं फर्स्ट का तो आता है ए बी, और अगर कुल मिलाकर देखते हैं तो ए बी सी डी इसकी राइमिंग स्कीम है। आई होप कि आपको ये पोयम अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। देखते हैं पोयम को। पोयम का पहला स्टेंजा है द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि पोएट बहुत ही डिप्रेस मूड में रहते हैं, काफी वो अनहैप्पी रहते हैं, दुखी रहते हैं। आधा दिन उनका दुखी होने से बहुत ही बेकार चला जाता है और उसके बाद आधा दिन बच जाता है, तभी एक ऐसी घटना होती है तो उनके अंदर कुछ बदलाव आता है, कुछ चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आता है। तो उसी का वर्णन उन्होंने इस पोएम में किया है और कहते हैं द वे ए क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, कि जिस तरह से कौवे ने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जो है गिराया, यानी कि बर्फ का टुकड़ा गिराया। विंट्री डे का यहाँ पर वर्णन किया है पोएट ने, यानी कि ठंडी के दिनों का वर्णन है और यहाँ पर पेड़ के ऊपर काफी बर्फ पड़ा है। तो एक कौवा रहता है उस पेड़ पर और किस तरह से क्या करता है, तो वो करता है क्या करता है, हलचल करता है, जिससे कि पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो जो है वो गिर जाता है और पोएट जो है हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े रहते हैं। तो उनको बहुत ही सुखद अनुभव होता है। तो इससे उनके जीवन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, यानी कि उनका हैप्पीनेस जो अभी तक गायब था अब वो धीरे धीरे आने लगता है। कैसे, उन्होंने आगे की लाइन में उन्होंने वर्णन किया है, क्या वर्णन किया है, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, had given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rued। यानी कि पोएट ये कहते हैं कि अभी तक जो मेरा दिन बीत रहा था, जो बहुत दुखी था, लेकिन अब मेरा आधा दिन जो बचा है वो रिपेंट होने से, बर्बाद होने से बच जाता है, पछताने से बच जाता है। यानी कि अब पोएट का मूड जो है वो हैप्पी हो जाता है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो पोएट ये कहना चाहते हैं कि आधा दिन मेरा पूरा बेकार चला गया था, लेकिन मैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था, वहां से एक कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिराया, एक प्राकृतिक घटना मेरे साथ हुई, प्रकृति जो बर्फ का टुकड़ा है वो मेरे ऊपर गिरा और मेरा मूड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो पोएट ये संदेश देना चाहते हैं कि कभी कभी हमारे लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, वो हमारे मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव डालती हैं।